अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं डॉक्टर ज्वेदी बादशाह के पास हूँ और वही क्वेश्चन जो लोग आप मुझसे करते रहे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हर बात को बर्दाश्त करना है, गलत बात को बर्दाश्त करना है, ठीक है। और आप लोग सारे मुझसे यही पूछते रहे कि डॉक्टर साहब का मतलब ये है कि अगर कोई आपके सामने बैठ के झूठ बोलता है या कोई भुगतान लगाता है किसी थर्ड पर्सन के बारे में तो उसको भी बर्दाश्त कर जाए। तो मैं आज डॉक्टर साहब के साथ हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहब इसको क्लियर करें कि गलत बात तो वही है जो बच्चा कोई गलत हरकत कर देता है, बात कर देता है, वालिदैन उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, या वालिदैन की बात हम लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा सामने बैठ के झूठ बोलता है आप पे भुगतान या किसी थर्ड पर्सन के बारे में भुगतान करता है, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आपका क्या है? वो जो आपने क्लिप देखा था ना जी, वो 3 मिनट का क्लिप था। एक 5 घंटे के अंदर ना चीज़ों को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया था, तो उसमें से सिर्फ 3 मिनट का एक क्लिप था जिसको एक इन आइसोलेशन। देखिए बात यह है कि जो इंसान का दिमाग है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर वो सही इस्तेमाल होगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में होगा कि जो भी मसला है ना उस मसले को उसने हल करना है। अच्छा, अब अगर एक आदमी आपके सामने झूठ बोल रहा है और उसके झूठ बोलने की वजह से मसला ख़राब हो रहा है, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला माइंड है, वो उसके साथ नेगोशिएट करेगा, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करके मकसद उसको झूठा साबित करना नहीं होगा, मसला प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब ये कहते हैं ना कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता उस और मैं गलत बात बर्दाश्त करनी चाहिए, उससे मुराद ये है कि हमारे इर्द गिर्द होने वाली गलत बातों पर हमने रिएक्ट नहीं करना। मतलब एक आदमी आपको गाली देता है तो फौरन उसका मुंह नहीं तोड़ देना, ये देखना है कि गाली देने की वजह क्या है। गाली देना बुरी बात है, गाली देना बहुत बुरी बात है, हर एक को पता है कि बहुत बुरी बात है। एक आदमी ये जानते हुए भी बुरा काम करने पर तैयार हो गया, वो कितना मजबूर होगा। आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना मजबूर हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा वो मुंह से क्या कहे, उसको अल्फाज नहीं पता चल रहा है, उसको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको अपने एहसासात का पता नहीं चला, तो वो आगे से कहता है तेरी गाल गंदी सी गाली निकाल देता है ऐसे करके। अच्छा, अब हम उस गाली के लफ्ज को पकड़ के उसकी बुनियाद पर उसके घर को आग लगा देते हैं या उसको कत्ल कर देते हैं, उसको ये समझे बगैर कि उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो जो पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखे से मुराद ये है एजुकेशन नहीं सिर्फ, पढ़े लिखे से मुराद ये है कि वो आदमी जिसका दिमाग तरबियत याफ्ता है, वो तमाम जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसके पीछे जो एक जज्बाती कैफियत है, इमोशनैलिटी है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद बाज़ औक़ात देखें ना, आपकी जंग हो रही है और सामने से गोलियां आ रही हैं, तो आपके डॉक्टर साहब ने कहा था भाई मैं तो बर्दाश्त कर रहा है, तो ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है ना। उस मौके पर आप एग्रेशन के साथ हमला करते हैं, मगर वो एग्रेशन रिएक्शनरी नहीं है, वो सोची समझी प्लान एग्रेशन। ये भी हो सकता है कि किसी बंदे ने आपको कुछ कहा तो आपने सोची समझी प्लानिंग के तहत कहा कि मैंने भी इसको जरा थोड़ा सा सख्ती से बात करनी है, तो ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, रिएक्शनरी हिस्सा नहीं है। हाँ, ये स्ट्रेटेजिक प्लान करके आपने किया है। तो जब कहते हैं ना गलत बात बड़ा, वो ये मैंने कहा था कि हमने बगैर वजह के छोटी छोटी बात को अपना ईगो का मसला नहीं बना लेना। ये नहीं कहना मेरी बेइज्जती हो गई है, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। आप सब लोगों को समझ आ गई है कि डॉक्टर साहब का कहना ये है कि अगर कोई इंसान आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है रिएक्ट किस तरह करना है।